मगर मेरी इस बात को जहन नशीन कर लो मुसलमानों कि भारत की राजनीति में अब तुम्हारी कोई अहमियत नहीं है। तुम्हारी अहमियत कब होगी? जब तुम एक सियासी ताकत बनोगे। कैसी ताकत बनोगे? जब तुम वोट लोगे। तुम तो एक एटीएम की मशीन बन चुके हैं कांग्रेस के लिए, जेडीएस के लिए, बीजेपी के लिए। अगर असदुद्दीन ओवैसी ठीक नहीं है तो तुम काबिल बनो, तुम नेक बनो, तुम लीडर बनो। मैं तुम्हारे पीछे काम करने को तैयार हूं। साल 2022 के आखिरी विधानसभा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात में होने वाले हैं। हालांकि कांग्रेस भाजपा में कड़ी टक्कर के लिए जिस गुजरात को लोग जानते हैं, वहां पर इस बार मुकाबला सिर्फ इन दो पार्टियों के बीच नहीं होने वाला। आम आदमी पार्टी की एंट्री ने इस चुनाव को और ज्यादा दिलचस्प कर दिया है। अब तक तो 3 पार्टियों का ही जिक्र था, लेकिन सार्वजनिक तौर पर भाजपा को जमकर घेरने वाली ओवैसी की AIMIM भी गुजरात में अपना दांव चल चुकी है। हालांकि भाजपा RSS की विचारधारा को बात बात पर कटघरे में खड़ा करने वाले ओवैसी साहब पर कई राज्यों में भाजपा के लिए कड़वे बोल बोलने के बाद भी उनकी बी टीम होने के आरोप लगते आए हैं। जी हाँ, अक्सर लोग कहते हैं कि ओवैसी की AIMIM भाजपा की बी टीम है। वो बीजेपी की बी टीम है, जैसे आई है वैसे चले जाएगी, चाहे MIM हो चाहे आम आदमी पार्टी हो। ये बीजेपी की बी टीम है। वो खुद कह रहे हैं सरकार नहीं बना सकते। तो जब सरकार नहीं बना सकते तो यहाँ आप आए किस लिए हो? यहाँ मुकाबला सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है। 5 साल यहाँ लड़ी है जनता के मुद्दे पर, कांग्रेस पार्टी लड़ी है। आम आदमी कहीं नजर नहीं आई। चुनाव के टाइम आते हैं तो चुनाव खत्म होने के बाद चले। वहीं दूसरी ओर गुजराती मीडिया में खबर छपी कि अहमदाबाद में ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM और भाजपा के नेताओं ने एक मीटिंग की है, एक सीक्रेट मीटिंग। इसमें अहमदाबाद के मेयर किरीट परमार, भाजपा नेता धर्मेंद्र शाह और प्रदेश अध्यक्ष साबिर काबलीवाला शामिल थे। इस बैठक की कुछ तस्वीरें सामने आई। कैमरे में कैद हर किस्सा बहुत कुछ बोलता है और इस तस्वीर ने तो लोगों को फिर बोलने पर मजबूर कर दिया कि ओवैसी और भाजपा के बीच आखिर कौन सी खिचड़ी पक रही है। ऐसे में इसको लेकर सियासत गर्मा गई। आम आदमी पार्टी से लेकर कांग्रेस के नेताओं ने भाजपा और AIMIM पर निशाना साधना शुरू कर दिया। ये बात तो तय है कि ओवैसी जब भी चुनाव में उतरते हैं, किसी न किसी पार्टी का गेम तो बिगड़ना होता ही है। खैर, जब भाजपा और ओवैसी की पार्टी की तस्वीर वायरल हुई तो बाकी पार्टियों ने क्या कहा वो भी आपको बताते हैं। बताया गया है कि अहमदाबाद के मेयर किरीट परमार, भाजपा नेता धर्मेंद्र शाह ने AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष साबिर काबलीवाला के साथ बैठक की। दावा यह है कि इस बैठक में गुजरात चुनाव को लेकर बातचीत हुई। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष साबिर काबलीवाला ने इसका खंडन कर दिया। उन्होंने कहा कि वो फैक्ट्री चलाते हैं, अपनी फैक्ट्री में ट्रीटमेंट प्लांट लगवा रहे हैं। इसी को लेकर यह आधिकारिक बैठक हुई। इसमें कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई। वहीं आम आदमी पार्टी, जो कि जोरों शोरों से इस बार गुजरात चुनाव के लिए भाजपा को चुनौती दे रही है, उसने भी इस तस्वीर पर हमला बोला। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया ने ट्वीट किया और पूछा कि अहमदाबाद महानगर पालिका के भाजपा मेयर किरीट परमार, भाजपा नेता धर्मेंद्र शाह सामने आकर AIMIM के दफ्तर गए। वहां पर भाजपा मेयर और AIMIM के अध्यक्ष साबिर काबलीवाला के बीच एक सीक्रेट मीटिंग हुई। ये रिश्ता क्या कहलाता है? आम आदमी पार्टी ने ओवैसी की पार्टी के साथ भाजपा पर सीक्रेट डील का अब आरोप भी लगा दिया। वहीं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी इसको लेकर सवाल कर ट्वीट किया है। गौरतलब है कि ओवैसी की पार्टी गुजरात में विधानसभा के चुनाव लड़ रही है। ऐसे में मुस्लिम वोट भले ही भाजपा के पक्ष में ना जाएं, लेकिन माना जाता है कि अगर वो ओवैसी के पक्ष में जाएंगे तो भी फायदा भाजपा का ही है और नुकसान कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का। मगर याद रखो मेरी इस बात को, नौजवानों, बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, बिल्किस बानो को तुम क्या जवाब दोगे? क्या बिल्किस बानो तुम्हारी बेटी नहीं है, जिसकी अस्मत रेजी 11 लोग करते हैं? 3 साल की बेटी को उसके सामने मार देते हैं और उसके कातिलों को बीजेपी छोड़ देती है तो कोई सेकुलर पार्टी उसकी मजम्मत करने तैयार नहीं, कोई तैयार नहीं है। वहीं AIMIM का कहना है कि जिन राज्यों में उनकी ताकत है वहाँ वो चुनाव लड़ेंगे। ओवैसी की पार्टी के एक प्रवक्ता ने मीडिया से बातचीत में कहा था कि गुजरात विधानसभा चुनाव लड़ने की हमारे सामने कुछ खास वजह है। हम जब गुजरात गए थे तब वहाँ महानगर पालिका चुनाव के परिणाम हमारा मनोबल बढ़ाने वाले थे। सिर्फ 4-5 शहरों में ही हमने चुनाव लड़ा था और हमारे 26 पार्षद चुने गए थे।
ऐसे में ओवैसी का गुजरात चुनाव में उतारना आखिर किसको भारी पड़ने वाला है और किसको इसका फायदा मिलेगा, ये तो आने वाले चुनाव ही बताएंगे। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। तमाम और देश दुनिया की खबरों के लिए आप लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।